पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। अध्यात्म विज्ञान के समन्वय से बनेगा सुखमय समाज, आईटी व्यवसायियों के लिए सम्मेलन। स्वस्थ सामग्री के प्रचार प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी का हो उपयोग। बेहतर जीवन प्रणाली के लिए सकारात्मक जीवन बदलाव पर कार्यशाला, बीके शिवानी ने सिखाए जीवन जीने के तरीके। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में स्नेह मिलन कार्यक्रम, मुख्य प्रशासक दादी जानकी तथा अतिरिक्त मुख्य प्रशासक दादी हृदय मोहिनी ने दिए आशीर्वचन। मैसूर के ज्ञान सरोवर में कला एवं संस्कृति प्रभाग का सम्मेलन, नामचीन कलाकारों ने किया उद्घाटन। बीदर के कई स्कूलों कॉलेजों समेत पुलिस कर्मियों के लिए कार्यक्रम, राजयोग द्वारा आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर चर्चा। और गुजरात के नवसारी, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ, लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांति सरोवर हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अध्यात्म और विज्ञान का सुंदर सामंजस्य देखने को मिला। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रथम सत्र के दौरान देश भर के कई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी यूरोप सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके जयंती, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी समेत कई नामचीन विशेषज्ञों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सेमिनार में कार्य व्यवहार के दौरान आने वाली व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। साथ ही उसके समाधान के सकारात्मक हल ढूंढने के प्रयास किए गए। The lovely words that have come out in all the chants: empathy, compassion. Are we really able to empathize with people? We need to ask ourselves, where does our mind go first today? To the profit? To the target? To the project? Or to the people? हमारे अंदर भी बहुत से गुण हैं, शक्तियाँ हैं, लेकिन नेगेटिव सोच या व्यर्थ सोचने से हमारे जो अंदर के गुण और शक्तियाँ हैं उनको हम पहचान नहीं पाते। मेडिटेशन के द्वारा जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो उस शांति में हमें अनेक प्रकार की उपलब्धियां होती, बहुत सी प्राप्तियां होती। केजी समूह हॉस्पिटल कोयम्बटूर के चेयरमैन पद्मश्री भक्त वत्सलम, नारायण स्वास्थ्य के संस्थापक डॉक्टर देवी शेट्टी, इंफ्रोसिस के उपाध्यक्ष नरसिम्हा राव, आईटी कोऑर्डिनेटर बीके यशवंत, शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुलदीप समेत कई नामचीन अतिथियों के विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 से भी ज्यादा आईटी से जुड़े लोगों ने शिरकत की। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में मनुष्य के तन और मन के स्वास्थ्य का ठीक रहने से ही व्यक्ति सूचना का सही सदुपयोग कर सकता है। अलग अलग सत्रों में इस पर शिद्दत के साथ मंथन किया गया। You must be physically fit, you must be emotionally happy, you must be enthusiastic. You need to have certain amount of spiritual health. What is spirituality? I have never known 10 years ago, till I went to a center in Coimbatore. Then Brahma Kumari's ashram I went, they told me, hey Dr. GB, your physical attainments is not happiness, you must be spiritually happy. Self-esteem comes from a fair bit of self-awareness. I think all of us have to realize that there is nobody out there who is perfect. There is nobody out there who's achieved everything he or she wants to achieve. But then almost everybody out there has few things for which they should be proud about and be happy about and feel good about. Politics is only about power, about vision, about leadership. When it comes to bureaucratic work, it is about implementation. And we implement the visions which are won on the political battlefield. A bureaucrat only plays a role in implementation.
So we are important to the extent that are we effective in delivering the vision which was projected. कार्यक्रम के दौरान जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे अपने जीवन को कचरे का ढेर ना बनाएं। सूचनाएं हों परंतु आंतरिक तरक्की के मार्ग में रुकावट ना बने। Spirituality, Raj Yoga teaches us, give, shift from to giving. Whatever we want, let us give. While we give, the first person that it will flow through, it will be me. कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डाला गया तथा लोगों से अपील की गई कि वे सर्वांगीण विकास के लिए आध्यात्मिक शक्तियों को अपनाएं। Raj Yoga would say that spiritual intelligence relates to the self, being able to understand what's going on in my own inner world. And the more I'm able to know myself, not on an esoteric or even very abstract level, but just to know what is it that makes me tick. Very simple to do. Often people think, oh, yoga, meditation, it's not for me. I want to enjoy my life. I want to be more effective in what I'm doing. Career is more important right now for me. But what's really essential to realize is to get all of that, the root is inside. There's no point putting water on the shoots, but it's needed to put water in the roots. गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, सह मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीसी घोष ने संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर न्यायाधीश पीसी घोष ने अपने आप को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि इस ईश्वरीय ज्ञान से हम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बन सकते हैं। I feel proud to be here today and after having a darshan of Dadi ji here at the age of 99 years, I have first time came to this organization here at Gurgaon. Nothing to more I can say, excepting I can only say the power should be given to us also to follow our path. संग, स्नेह, सच्चाई, सहयोग का ये संग भी बराबर संग का रंग लगा है। जैसा अन्न मिला है वैसा मन हो गया। कार्यक्रम के दौरान गीतों द्वारा संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों की महिमा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ये दादियाँ हमारी है देवी कुल की शान, ये दादियाँ हमारी है देवी कुल की शान। मैसूर के ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर में कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर गंगूभाई हनाकर इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड एग्जीबिशन ऑफ फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉक्टर सर्वमंगला शंकर, सेंट फिलोमिना कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एम कृष्ण गौड़ा, अनमोल समूह के चेयरमैन एम वी वाली साहब, मैसूर की सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके दयाल, बीके सतीश, मुख्य संयोजिका बीके नेहा समेत कई नामचीन कलाकारों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि भारत अपनी समृद्ध विरासत और प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हमारे देश में कलाकार आध्यात्मिक पहलुओं में पीछे रह गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान एक ऐसी संस्था है जिससे जीवन में मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम के दौरान मैसूर के उपन्यासकार केसी शिवप्पा, लोकप्रिय गायक डॉक्टर पद्मा मूर्ति,
अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यकार डॉक्टर वसुंधरा डोरेस्वाम, रेत कलाकार MN गौरी समेत कई लोकप्रिय कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कर्नाटक बीदर के बरीद शाही गार्डन में रामपुर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू के BK भगवान ने उपस्थित लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए राजयोग को जीवन में शामिल करने पर जोर दिया तथा कहा कि राजयोग से मन स्वस्थ होता है और स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर का जन्म होता है। इस अवसर पर पतंजलि बाबा रामदेव संस्थान के योग गुरु धोंडीराम चांदीवाले समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तो तन बीमार क्यों होता है? जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। इसलिए अपने शरीर का स्वास्थ्य रखने के लिए इस एक्सरसाइज के साथ साथ सकारात्मक विचार, तनाव से मुक्त बनना बड़ा जरूरी है। इसलिए सारा दिन हमें विचार सकारात्मक करने की जरूरत है। शाइन मुस्लिम स्कूल समेत कई कॉलेजों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नैतिक शिक्षा का जीवन में महत्व विषय पर आधारित कार्यक्रम में BK भगवान ने विद्यार्थी जीवन में बच्चों को बुरे संग से बचने की सलाह दी। उस बच्चे ने सब कुछ सीखा, लेकिन क्या नहीं सीखा? सहन करना। तो सहन करना, सत्य बोलना, ये गुण आज कितने जरूरी है। वहीं एक निजी कॉलेज में भी शिक्षकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजकुमार साली ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षकों की निष्ठा में गिरावट आई है। नैतिक मूल्यों की कमी होने से शिक्षकों का प्रभाव कम होता जा रहा है। बीदर के BVB कॉलेज में NSS गर्ल्स कैंप का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य CS पाटिल ने छात्रों को तन व मन से सच्ची सेवा करने की सलाह दी। सेवा केंद्र प्रभारी BK जयश्री तथा BK विजय समेत कई लोग उपस्थित थे। तीसरी बात है, आज की युवा पीढ़ी क्यों भटक रहे? कुसंग, सिनेमा, व्यसन। इसके साथ ही कमलानगर सेवा केंद्र द्वारा पुलिस थाने में भी स्व अनुशासन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों को आत्मबल बढ़ाने पर जोर दिया। सोलापुर के सम्राट चौक सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बसवंती मंगल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर सुशीला आबुटे, आयुक्त चंद्रकांत गुड़ेवार, पुलिस कमिश्नर प्रदीप राजकर, महायोजना के निदेशक BK राम प्रकाश, सोलापुर उप क्षेत्र संचालिका BK सोम प्रभा समेत कई विख्यात लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर गणमान्य लोगों ने इस अभियान की जानकारी देते हुए इसमें सहभागी बनने का आह्वान किया। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने दुआएं लेने और दुआएं देने पर जोर देते हुए जीवन में पुण्य का खाता जमा करने की बात कही। इस अवसर पर समाज सेवक कुमार करच की दादा, यशोधरा हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर विजय शिव पूजे समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र के सोलापुर सेवा केंद्र द्वारा नागेश काराजगी ऑर्चिड पब्लिक स्कूल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महायोजना के निदेशक BK राम प्रकाश ने बच्चों को छोटे से छोटे सत्कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करने की बात कही। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के साथ साथ प्राचार्य व शिक्षक गण भी मौजूद थे। बेंगलोर सिटी के जाकूर के राजयोगा रिट्रीट सेंटर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सुप्रसिद्ध कन्नाडा अभिनेता सारेगामा विजी, कन्नाडा फिल्म उद्योग के संयोजक A अनंत,
महिला दक्षता समिति के अध्यक्षा शरण्या एस हेज, मेट्रोलॉजी के असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद अनवर, बेंगलोर फोर्ट सिटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि मनुष्य के सत्कर्म ही उसके साथ जाएंगे, अतः हरेक को अपने जीवन में मूल्यों को धारण कर सत्कर्म करना चाहिए। गुजरात नवसारी के जलालपुर सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गुजरात प्रदेश भाजपा के कारोबारी सभ्य अशोक धोराजिया, नवसारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके गीता ने न्यूटन के तीसरे सिद्धांत को समझाते हुए कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसलिए कुछ भी करने से पहले सोचें। ये विज्ञान की सत्यता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप बॉल ऊपर फेंकेंगे तो वो बॉल वापस आपके पास आएगी। तो आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल उस रूप में आपके पास वापस आपको मिलेगा। बीदर के बिलकोनी गांव में सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शशिकांत मरतुंडे, मुख्यालय माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि समेत कई विशिष्ट नागरिकों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी गई। मनामध्ये कशी लक्ष्मी येणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याला आध्यात्मिकला ओळखायचं आहे। खरी आध्यात्मिकता काय आहे हे खूप चांगली गोष्ट सांगतो तुम्हाला। हैदराबाद के शांति सरोवर में 2 दिवसीय मधुमेह जागरूकता शिक्षा एवं रोकथाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रगति रिसोर्स के चेयरमैन डॉक्टर जीबीके राव, अंबरपेट के पीआरएस अध्यक्ष शुभाकर रेड्डी, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रंजना कुमार, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत साहू, शांति सरोवर के प्रभारी बीके कुलदीप, मलकपेट के प्रभारी बीके उमा रानी समेत कई चिकित्सकों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने मधुमेह निदान के लिए राजयोग द्वारा मन की स्वस्थता पर जोर दिया। साथ ही डॉक्टर साहू ने सभी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए राजयोग सीखने और राजयोग को जीवन में उतारने की सलाह दी। आज अगर मनुष्य की जीवन अगर देखा जाए तो वास्तव में ऐसा ही है। सभी के जीवन बिल्कुल एकदम बीमारियों से, टेंशन से, अनेक प्रकार की व्याधियों से जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं, इट इज टोटली जैसे कि एक पेड़ पौधे जैसे एकदम मुरझा जाते हैं, ऐसा ही है। तो ब्रह्मा कुमारी इस बहनें फिर से ईश्वरीय ज्ञान रूपी पानी देकर, फिर परमात्मा से शक्ति रूपी प्रकाश देकर फिर से हमारे जीवन को पुनः संजीवित कर रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए केवल हेल्थ कॉन्शियस माना हम बॉडी के ऊपर ही ध्यान नहीं देना है, हेल्थ के साथ साथ सोल कॉन्शियस भी होना है। आत्मा की हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी आत्मा को भी ज्ञान का भोजन देंगे, मेडिटेशन का एक्सरसाइज आत्मा की अगर कराएंगे, आत्मा हेल्दी होगी तो ये कैसी भी टूटी फूटी गाड़ी को चला लेती। कार्यक्रम के दौरान लोगों को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम भी सिखाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तरफ से देखिए, 1 2 1 2 1 2, ऊपर उठेगा, ऐसे पाँव उठेगा, पेट कम होगा। मथुरा में बालदो के दाऊजी मेले में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन बालदो नगर पालिका के अध्यक्ष रामकृष्ण सोनी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा ने रामकृष्ण सोनी को प्रदर्शनी का अवलोकन कराया तथा संस्था द्वारा समाज के लिए किए जा रहे श्रेष्ठ कार्यों की जानकारी दी।
इस आध्यात्मिक मेले का अवलोकन मेला आयोजक तथा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कोमल सिंह, मथुरा रिफाइनरी के अकाउंट ऑफिसर आलोक कुमार समेत बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया तथा इस ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। तेलंगाना के निजामाबाद के मदनूर गांव में 7वां अखंड शिवनाम सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें बीके भगवान ने परमात्मा का वास्तविक परिचय देते हुए कहा कि परमात्मा शिव अपने वचन के अनुसार भारत में अवतरित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम में श्री 108 शिवानंद शिवाचार्य स्वामी ने भी उपस्थित लोगों से इस ईश्वरीय ज्ञान को अपनाने की अपील की। वर्तमान समय जो गीता में परमात्मा ने वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं इस धरा पर अवतरित होऊंगा। तो वर्तमान समय इस धर्म की ग्लानि हो चुकी है और ऐसे समय पर परम पिता परमात्मा, देवों में देव महादेव, हर हर महादेव इस धरती पर आ चुके। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम सेवा केंद्र द्वारा रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज में रेलवे के चालकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव मुक्त जीवन विषय पर आधारित कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से बीके भगवान ने तनाव मुक्त जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने पर जोर दिया। विजयनगरम सब जेल में भी क्रोध मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने क्रोध के कारण तथा उसके निवारण पर चर्चा की। इस अवसर पर कैदियों ने कार्यक्रम से लाभ लेते हुए क्रोध मुक्त बनने का संकल्प लिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।